अच्छा कोमल जी, मुझे ये बताएं कि आपने शादी जो है वो पसंद की थी या घर वालों की पसंद की? नहीं, ये सवाल कर रही है, आइडिया ले रही है। ये मैंने अपनी पसंद को घर वालों की पसंद में तब्दील करवाया था। एक बंदा शायर भी हो तो फिर तो ये मोहब्बत की शादी को कोई भी रंग रूप दे देना कितना आसान होता है कि जी वो घर वालों की और वो फिर हमने ऐसे कर लिया और वैसे कर लिया, पता नहीं लगेगा सीधी तरह के लव मैरिज की थी। जी लेकिन बिल्कुल। मतलब तकरीबन मतलब यही निकलता है। मतलब यही निकलता है। अच्छा, असल में इन्होंने ना लव को अरेंज कर लिया था। अच्छा, जिनसे आपने मोहब्बत की, शादी की, उनके लिए कभी कोई शायरी भी की है? सारी शायरी उनके लिए की है, बल्कि उनकी वजह से की है। जो उनकी वजह से की है वो सुनाए हमें। अच्छा, जो एक- फेसबुक पे इनके साथ अटैच हैं लोग, वो जानते हैं कि अपनी शादी की सालगिरह हो या उनकी सालगिरह या इनकी सालगिरह उनकी हो तो बड़े खूबसूरत अशार पढ़ने को मिलते हैं, बहुत खूबसूरत। अच्छा, एक वक्त था जब मैं गांव में रहा करती थी और मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुल्तान रहते थे, तो उस हवाले से उनके लिए अक्सर लिखती रहती हूँ, लेकिन वो एक स्पेसिफिक शेर मशहूर हो गया था कुछ उस मुल्तान के हवाला होने की वजह से। तो मैं मुल्तान उनसे मिलने के लिए आई और जब मैं वापस जा रही थी तो बड़े दुखी दिल के साथ, आंसू बस भरे हुए आंखों में, तो मैंने ये शेर लिखा था कि ये मेरी जिद है कि मुल्तान नहीं छोड़ूंगी, मर तो जाऊंगी तेरी जान नहीं छोड़ूंगी। ये जो मुल्तान से मोहब्बत है ये इनफैक्ट इमरान से मोहब्बत है। अच्छा, इमरान कोई और नहीं, इमरान इनके शौहर का नाम है। और मुझे ये बड़ा बेनिफिट हासिल है कि मैं अपने शौहर के नाम पे कुछ भी लिख सकती हूँ। बगैर किसी पाबंदी के। जी बिल्कुल। नहीं, उन्होंने आगे से ये नहीं कहा कि तेरे हाथ का केक खाऊंगा, तू रह मुल्तान में, मैं लाहौर जाऊंगा। वो आपकी मोहब्बत के कैदी भी हैं, आप उनको अपना कैदी नंबर 1608 भी लिख सकती हैं। बिल्कुल। आप चाहें तो लगा दे मेरे सर की कीमत, जरा वो भी इरशाद। ये कौन से सर की कीमत? ये जो बैठे। जी, गजल के चंद अशार। घर भी हाथों से गया साथ ही घर की कीमत, हमने कुछ ऐसे चुकाई है सफर की कीमत, और मैं अंधेरे को अंधेरा ही पुकारूंगी सदा, मैं अंधेरे को अंधेरा ही पुकारूंगी सदा, आप चाहें तो लगा दें मेरे सर की कीमत। वाह, क्या बात। और कोई दरवेश से इतना भी नहीं पूछ सका, बेच कर आए हो दुनिया तो किधर की कीमत। वाह, क्या बात, क्या बात। मुकर्रर। बहुत आला। कोई दरवेश से इतना भी नहीं पूछ सका, बेच कर आए हो दुनिया तो किधर की कीमत। और ये उजाले यूं ही किस्मत में नहीं आए हैं, कुछ चरागों ने अदा की है सहर की कीमत। क्या बात। कुछ चरागों ने अदा की है सहर सहर की कीमत। वाह। कैसे गिरिए से नमी खींच के भर दी इसमें, आंख से पूछ मेरे मिस्रा तर की कीमत। और सर शेर जरा गौर कीजिएगा, इतनी कीमत में नया बीज नहीं आता है जितनी लोगों ने लगाई है शजर की कीमत। वाह 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 वाह। वाह। होय 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 होय। और आखिरी शेर है, इस कदर खस्ता मकानी है मेरी बस्ती में, कोई औकात दरीचे की नदर की कीमत। नजर क्या की क्या? कीमत। अच्छा कोमल साहब, आपने माशाल्लाह देखे टीचिंग भी कर ली है, आपने ब्यूटिशनी भी कर ली है, ब्यूटिशनी, शायरी भी कर ली है, ठीक है, और भी बहुत कुछ आपने किया होगा जो आपने यहाँ पर हमें नहीं बताया। कोई जो साइड बिजनेस में हो ना छोटे छोटे, मूंगफली के पैकेट भी भर के बंदा बेच रहा है, कुछ डिजाइन बना के पेपर होते वो भी बेच देना, नाल कोई फर्नीचर थोड़ा बना के देना। आप समझिए कि आपने माशाल्लाह जो अच्छी भली शायरा को बैठे बिठाए तरखान बना दी। नहीं सर, कोई पता नहीं होता आजकल, तुसी देखा नहीं कि पिंडां ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, और राइजिंग की बजाय कभी कभी सर्फ दा साशे भी दे देते। तो आप समझिए कि आपने माशाल्लाह जिंदगी को पूरे तरीके से जी लिया, उसको समझ लिया। उस हवाले से मैं आपको एक गजल सुना देती हूँ, उसके चंद अशार आपकी समातों की नजर। ऐसा उड़ा बदन का बुरादा न जी सके, ऐसा उड़ा बदन का बुरादा न जी सके, हम बादे हिजरे यार ज्यादा न जी सके। खींचा था उसने अपनी तवज्जो से अपना हाथ, हम थे असीरे दस्ते कुशादा न जी सके, और गम के नशे को छोड़ना पड़ तो गया हमें, फिर यूं हुआ कि माइले बादा न जी सके। और इतनी करम नवाजियां बादज अजाबे हिज्र,
ऐसा ना हो कि अब दिले सादा ना जी सके। और आखिरी शेर बिलखसूस आपके सवाल के हवाले से, फिर से अता हुई तो जिएंगे कि पहली बार, फिर से अता हुई तो जिएंगे कि पहली बार, हम जिंदगी को हस्बे इरादा ना जी सके। जी मैं कोमल जोया की मौजूदगी में उनका एक शेर सुनाना चाहती हूँ। वाह जी वाह। वाह, अना पे वार के फेंके हैं ऐसे वैसे बहुत, मेरा गरूर सलामत तुम्हारे जैसे बहुत। क्या बात है। मैं इनसे कहना चाहूंगी कि अपने कुछ जो चुनिंदा शेर हैं वो यहाँ पे प्लीज सुना दीजिए। चलें जी, अब तो सामने से भी ये फरमाइश आ गई है सारी महफिल आपकी ऑडियंस की शायरी। तरफ से भी। बहुत शुक्रिया। एक शेर आपके लिए, सुपुर्दे खाक मेरा एक एक खत न करे। ये जो पहला शेर उन्होंने पढ़ा है ये शौहर के लिए था ना, है ना? हाँ, शौहर के लिए। सुपुर्दे खाक मेरा एक एक खत न करे, वो बदगुमानियों में फैसले गलत न करे, सुलझ भी सकता है झगड़ा, उसे कहो कि अभी जुदाई के किसी कागज पे दस्तखत न करे। सुपुर्दे खाक मेरा एक एक खत न करे, वो आप थोड़ा सा बदगुमान। जदीद कर लें इसको कि वो मुझे इतनी जल्दी ब्लॉक ना करे। सुपुर्दे ब्लॉक ना करे। सुपुर्दे ब्लॉक न करे। अब वो मेरे किसी मैसेज को सुपुर्दे ब्लॉक ना करे और मेरा वो मैसेज पढ़ ले, उसे समझ ना आए, रब उसे इतना चलाक ना करे। क्या कहने, आपके अंदर एक शायर मौजूद है, उसे बाहर निकालें। जी उसकी आंखों का कोई ख्वाब नहीं हो पाए, हंस थे वाकिफ़े तालाब नहीं हो पाए, हंस थे वाकिफ़े तालाब नहीं हो पाए, एक दिन तुझको अचानक ये खबर आएगी, तेरे बीमार शिफा याब नहीं हो पाए। वाह वाह, क्या कहने। अच्छा, एक शेर फिर वही समाजी हवाले से है, यही है उजरत यही कमाई हमारा हिस्सा, हर एक अज़ियत में 2/3 हमारा हिस्सा, हमें विरासत में सब्र करने का कह रहे हैं, झगड़ के कैसे कहें कि भाई हमारा हिस्सा। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें कोमल जी हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, वो कौन सा दर्द शायरी में शिद्दत पैदा करता है? ऑप्शन नंबर 1 इंसानियत का दर्द, ऑप्शन नंबर 2 जुदाई का दर्द, ऑप्शन नंबर 3 तन्हाई का दर्द, ऑप्शन नंबर 4 जोड़ों का दर्द। तकरीबन सारे ही दर्द थोड़े थोड़े शामिल हो जाते हैं शायरी में, लेकिन बुनियादी तौर पे अगर मैं कहूँ तो वो इंसानियत का दर्द है। इंसानियत का। एक शेर माँ के हवाले से सुना देती हूँ आप लोगों को। मियाँ ये दुनिया है चेहरे हसीन चूमती है, मियाँ ये दुनिया है चेहरे हसीन चूमती है, ये माँ नहीं है जो सबकी जबीन चूमती है। वाह, मैं आने वाली हूँ सूरज के सामने, अब देख ये धूप कैसे रुखे दिल नशीन चूमती है। ब्यूटीफुल। हम ऐसे बख्त के हारे हैं जिस तरफ जाएं, कदम हमारे शिकस्ते मुबीन चूमती है। वाह, तुमने क्या सोचकर मेरे आगे फिर मोहब्बत का मशवरा रखा, इश्क घर का कोई मुलाजिम है, एक छोड़ा तो दूसरा रखा। क्या बात है, क्या बात। लवली। अच्छा, एक हल्का फुल्का सा शेर भी सुना देती हूँ आप लोगों को। मुकफ्फल रहने देती हूँ मैं अक्सर दिल का दरवाजा, कि अब कमरे से उसके लम्स की खुशबू नहीं आती, हमारी गुफ्तगू महदूद रहती है इशारों तक, मुझे पश्तो नहीं आती उसे उर्दू नहीं आती।